नमस्कार मेरे मित्रों, आप सब कैसे हो। मेरे मित्रों, आपको पता है मैं इंद्रनाथ प्रसाद सीएसपी संचालक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक मैं इंद्रनाथ प्रसाद आपको पिछले 2-3 वीडियोस में अपने सीएसपी के बारे में मैं बता चुका हूँ। जी हाँ मेरे मित्रों, हम लोग जो है कितने भाग्यशाली हैं जब भारतीय स्टेट बैंक ने गांव-गांव में ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए हैं। जी हां, हर लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, जी हां, गरीब से गरीब तक के लिए जो है कि बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने के लिए गांव-गांव तक, जन जन तक भारतीय स्टेट बैंक का सबसे पहला महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हां, वही भारतीय स्टेट बैंक जब कभी 10-15 साल पहले ऐसा लगता था कि हम जब बैंक में खाता खुलवाने चाहते थे, ये गारंटर लाओ, वो गारंटर लाओ, आपको इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाके खाता खुलेगा। लेकिन अब यही भारतीय स्टेट बैंक एक नए अंदाज में हम लोगों के बीच में जो है कि गांव-गांव में, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो गांव-गांव में जो है कि ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिया है। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक, जी हाँ, एसबीआई, मैंने कहा है भारतीय स्टेट सबसे पुराना बैंक और सबसे विश्वसनीय बैंक। जी हाँ, तो मेरे मित्रों, आपको ये जो ग्राहक सेवा केंद्र खुले हुए हैं, आप अपने क्षेत्र में जाएं, आप अपने शाखा जो एसबीआई के ब्रांच से बात करें कि सर हमारे जो है कि हमारे जो नियरेस्ट जो आपका जो भी ग्राहक सेवा केंद्र का सूची क्या है, कौन कौन से ग्राहक सेवा केंद्र चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए। आपको ग्राहक सेवा केंद्र के जो सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक, उनसे बात करना चाहिए। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि जो मैं यहां पर जो है कि महुआ डाढ़ प्रखंड में, जो कि लातेहार जिले में आता है, सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पिछले 5 सालों से ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर रहा हूं और इसका एक अच्छा अनुभव हो गया है। मुझे काम करने में काफी मजा आ रहा है और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो है कि वो सबसे मेरा अहम मतलब जो है कि प्रायोरिटी रहता है। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि हम अपने ग्राहक सेवा केंद्र में ग्राहकों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं। मेरे मित्रों, हम अपने ग्राहकों को जो है 0 बैलेंस पर आपको खाता खोल करके देते हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट 0 बैलेंस पर अभी भी खोला जा रहा है, पहले भी खोला जा रहा था, अभी भी खोला जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या 0 बैलेंस का अकाउंट खुलेगा? तो जी हाँ, अभी भी खुलता ही रहेगा। जी हाँ, इसके साथ साथ जो है कि आप जो है कि आरडी अकाउंट भी खोल सकते हैं, फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। फंड ट्रांसफर जो है कि आपको अकाउंट से अकाउंट हो जाता है, आपको जो है कि इंस्टेंट रेमिटेंस हो जाता है, तत्काल जो है कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो एटीएम कार्ड से कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एईपीएस यानी अंगूठे के द्वारा पैसा आप निकाल सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसा भेज भी सकते हैं। जी हाँ, यही अंगूठा के माध्यम से, तो एईपीएस ट्रांजेक्शंस। और आप अपना मोबाइल सेटिंग भी करा सकते हैं हमारे यहाँ, आप आधार सेटिंग करा सकते हैं, माइक्रो एटीएम की सुविधा है, क्या क्या नहीं है ना। और मेरे मित्रों, आप अटल पेंशन योजना, जी हाँ, मैंने कहा था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS यानी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार 3 योजनाएं चला रखी है। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें आपको वार्षिक साल में मात्र 20 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है मेरे मित्रों, और आपका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता है 2 लाख रुपये का। जी हाँ, जिसमें आपको मृत्यु के बाद तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता ही है, साथ ही साथ यदि आप आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो भी आप 1 लाख रुपए के हकदार होते हैं, और यदि आप पूर्ण तरीके से विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख रुपये आपको मिलता है मेरे मित्रों। यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की खासियत। दूसरी बात है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आपको 436 रुपये सालाना प्रीमियम आपको देना पड़ता है और ये खाता से ऑटोमेटिक कट जाता है। आपको दिन तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार इसको करा करके छोड़ दीजिए और जीवन भर के लिए आप जो है कि निश्चित होकर के अपना काम कीजिए।
अपना जो है कि और आपका जो है 436 रुपया का ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपको यदि आपकी मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है तो 2 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा। यदि आपकी मृत्यु एक्सीडेंटल वश होती है तो 2 लाख रुपया मिलता है। यदि आपकी मृत्यु जो है कि ना तो बीमारी के कारण ना दुर्घटना के कारण सामान्य मृत्यु होती है तो भी आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिल जाएगा। मेरे मित्रों, ऐसी कोई भी योजनाएं पहले नहीं थी, मैं इसका खुद एक साक्षी हूं। जी हाँ, अभी मैं बता रहा हूं कि एक मुफ्त, और जानते हैं आपको जो बीमा क्या होता है, बहुत सारे लोग बीमा हमको नहीं कराना, बीमा कराया हुआ है तो उसको हटा दीजिए, मैनेजर इसको काट दीजिए, पैसा कट रहा, महीने महीने कट रहा। नहीं, ये बीमा का पैसा महीने महीने नहीं कटता है। याद रखो, मेरे वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखो और उसमें कमेंट भी करो, आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, सीधे मैं आपको जवाब दूंगा। ये साल में एक बार कटता, मई जून के महीने में कटता है और उतना राशि आपको खाता में छोड़ना ही चाहिए। जी हाँ, यदि आप अपने परिवार के लिए कुछ सोचते हैं तो आप, चूंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके बाद आपके साथ कोई अगर अनहोनी घटना घट जाए तो आप जो है कि आपके बच्चे, आपके परिवार जो है किसी के आगे हाथ फैलाए। क्या आप चाहते हैं? जी नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा। इसके लिए ही हमें ये बीमा करने की जरूरत है। और तीसरा है अटल पेंशन योजना। याद रखिए, आप को कितने ही लुभावने वादे कर दिए जाएं कि आपको मैं नौकरी दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि नौकरी, सरकारी नौकरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी है आपका मेहनत, आपका पैसा, वही आपकी गारंटी है। और आप महीने के या महीना में 18 से 40 वर्ष के युवक इस वीडियो को देखें। ये जो अटल पेंशन योजना के बारे में बता रहा हूं, अटल पेंशन योजना सिर्फ 18 से 40 वर्ष के युवक और युवतियों के लिए ये योजना है। और मैं कहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना कीजिए। आज ही अटल पेंशन योजना में आप अपना रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि आपको खुद भी पता नहीं होता और आपको सपने दिखाए जाते हैं सरकारी नौकरी के। आप कोशिश कीजिए, हम चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उसके लिए भी आप एक अलग से जो है कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपका जो स्किल है, आप जिससे आप मेहनत करते हैं, उसमें से कुछ पैसा आप महीने के महीने या तो आप 3-3 महीना में या फिर 6-6 महीना में आपको अंशदान करना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा अटल पेंशन योजना में, है ना। आप और सुविधा अनुसार जो है 1000 से लेके 5000 रुपये तक का आपको पेंशन, गारंटेड पेंशन भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नॉन टैक्स पेयर है, जो इनकम टैक्स ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए अटल पेंशन योजना है ना। तो याद रखिए, आप असंगठित क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा। आपको मनमाने, आपको अपने तरीके से आप अपने जीवन को आप जी सकते हैं। उस वक्त याद रखिए कि आप जो स्किल और जिस स्पीड के साथ आप काम कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि 60 वर्ष के बाद आप उसी तरह से काम करें। आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं, जीवन भर काम करें, लेकिन आप अपना पेंशन आज ही करें। अटल पेंशन योजना तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको अभी तक हमने देखा है कि 2023 में जो है कि भारत सरकार के पास डेटा पहुंची और उसमें हमने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि सालाना 20 रुपये में अभी तक उसमें जो है 33 मिलियन पीपल, यानी 33 मिलियन, यानी आपको 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो सोच लीजिए कि 33 मिलियन लोगों ने जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा नहीं, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ भारतीयों ने जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराया है। और जो 33 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 33 मिलियन लोगों ने जो है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना नामांकन करा लिया है। क्या आपने कराया? यदि आप पूछिए, आप अपने ब्रांच में जाइए या ग्राहक सेवा केंद्र में जाइए और जांच करवाइए कि क्या आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हुआ है, क्या आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हुआ है, क्या आपका अटल पेंशन योजना हुआ है। और नहीं हुआ तो करवा लीजिए। तो मैंने अब क्या बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ भारतीयों ने, जबकि
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 33 मिलियन लोगों ने, और अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ 62 लाख, याद रखिए 6 करोड़ 62 लाख लोगों ने अटल पेंशन योजना करा लिया है। तो आप इसको भी करा लीजिए। मेरे मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके गांव और कस्बों में ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय स्टेट बैंक ने खोल रखे हैं। आप वहां पर जाएं और सारी सुविधाओं का लाभ लें, याद रखिए। धन्यवाद। ये मैं मित्रों, ये वीडियो मैं अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे जो भी सीएसपी संचालक हैं मेरे वीडियो को, है ना, अपने जो सीएसपी सेंटर में भी इसको दिखाने की कोशिश करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारी जनता इससे लाभान्वित है। और मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या यूट्यूब, व्हाट्सएप, कहीं भी उसको एक्सप्रेस कराओ, उसको कम्युनिकेट कराओ, उसको फैला दो। और याद रखो कि इसका लाभ मिलना तय है। और यदि आपको इंश्योरेंस से संबंधित या क्लेम मिलने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे नंबर पर डायल कीजिए 9771703101। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बीमा संबंधी क्लेम में जो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको मैं आपको हेल्प करने में आपको मदद करूंगा। धन्यवाद।